विवेक जी, माओवादी विचारधारा और मेन स्ट्रीम जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, क्या वो एक ही है? इसी को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है? देखिए, जब रूसी क्रांति हुई थी तो जार निकोलस II राजा थे रूस के, उनके खिलाफ रूसी क्रांति हुई थी जिसके अंदर लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, सभी लोगों ने उसमें एक भावजेट द वर्कर्स रेवोल्यूशन और सत्ता बदली। लेकिन 1950 के दशक में देश की आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारत की इस पे डिबेट करी कि क्या डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म एक है। दे केम टू द कंक्लूजन कि अब प्रजातंत्र आ चुका है, लोगों का साम्राज्य है, राजे रजवाड़े जा चुके हैं, एरिस्टोक्रेसी है नहीं, कोई भी बदलाव, कोई भी रिफॉर्म बैलेट के थ्रू आ सकता है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने पृथ्वी पे पहली बार एक ट्रेंड रखा, हम समाजवाद को इलेक्शंस के थ्रू लाएंगे। यही ट्रेंड आज साउथ कोरिया में बदलाव आया है, लेफ्टिस्ट पार्टी आई है। नहीं, विवेक जी, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो कहा, उसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? हाँ, एक मिनट। अब ये तो हो गई पहली चीज। सो नाउ एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड जो बदलाव है वो इलेक्शन से आ रहा है और बहुत जगह लेफ्ट पार्टियां हैं। दूसरी बात पे अब आते हैं, नक्सलिज्म जिस तरीके से हुआ था आज से 50-60 साल पहले, इट इज अ क्लोज चैप्टर। उसको भी कांग्रेस ने कंट्रोल किया था। ना विवेक जी, देखिए इतना लंबा घुमाने का कोई मतलब, मैं बड़ा आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं विवेक जी, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं कि जब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, उन्होंने नाम लिया ही क्यों सर? उन्होंने दिमागी नक्सल बोला ही क्यों? नक्सल और दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है? हाँ, मैं बताता हूं। Do I have the freedom of expression to write my articles? कल किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया क्या है? कुछ नहीं स्पष्ट किया। किरण रिजिजू कौन है? मैंने कल भी आपको कहा था, हु इज किरण रिजिजू? Who is Kiran Rijiju to define what the Prime Minister says and who is the Prime Minister to? भाई, अगर कोई सरकार की तरफ से स्पष्ट कर रहा है तो क्या दिक्कत है? बताइए धनंजय गिरी जी। विवेक भाई कह रहे हैं कि नहीं, कौन है किरण रिजिजू जो स्पष्ट करेंगे सरकार की बात को? अंजित जी, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, किरण रिजिजू भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन अगर आप न बुलाएं विवेक श्रीवास्तव को तो कहां है कम्युनिस्ट पार्टी बताना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ। माओ जेडुंग ने कहा था कि पावर स्टार्ट फ्रॉम बैरल ऑफ द गन। हाँ। लेकिन गांधी ने भारत में अहिंसा का सिद्धांत दिया। हाँ। और भारत अहिंसा की भूमि है, इसीलिए कम्युनिस्ट धीरे कम्युनिज्म कहीं बचा ही नहीं और कम्युनिस्ट कहीं बचे ही नहीं। एक विवेक श्रीवास्तव को लेकर के 11 पार्टियां और 4 सांसद छोड़ करके कहीं कुछ नहीं बचा। लेकिन सबसे बड़ी बात शिखा जी, आइसोलेट करना होगा, लेकिन विपक्ष अपने एंगल के साथ इस पूरा जो स्टेटमेंट था उस पर आ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो इसलिए देखता हूं कि तीर सही निशाने पे लगा है प्रधानमंत्री का। जो लाल किले से तीर चलाया उन्होंने, वो सही निशाने पर लगा और ये सब बिलबिला रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे भाई, जब वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कौन है दिमागी नक्सल, और उन्होंने उनके भाषण में स्पष्ट है अंजित जी और शिखा जी कि जिस प्रकार से उन्होंने हथियार नक्सल की बात की और करते करते चौथे 5वें पैरा में आके, अगर उनका भाषण उपलब्ध है, उनका वर्बेटिम भाषण पीआईबी के साइट पर उपलब्ध है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को उसको पढ़ना चाहिए। और आज बड़े 1917 की क्रांति की याद आ रही है, ट्रॉट्स्की की याद आ रही है। मुझे हैरानी हो रही है कि ट्रॉट्स्की को भी लेफ्ट वाले याद कर रहे हैं अभी। थैंक यू विवेक जी। लेकिन जिस प्रकार से कम्युनिस्टों का उदाहरण दे रहे हैं, स्वाधीनता के बाद कम्युनिस्टों ने तेलंगाना में सशस्त्र विरोध किया था। क्या था वो? कितने दिनों तक चला था विरोध? और जब भारत के गणराज्य को मानने से मना कर दिया था उन्होंने। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोकतंत्र में। कम्युनिस्टों के 2 सबसे बड़े शीर्ष उदाहरण हैं, रूस और चीन। दोनों जगह। लेकिन सर, बृजलाल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर के आपका क्या ख्याल है? इस पे मैं जवाब लूंगी, लेकिन पवन खेड़ा और बृजलाल ने कहा क्या है, पहले आपको जरा सुनवा देते हैं। ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब सफाया हो चुका है। ये हिंसक दिमागी नक्सली, ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। ये लफाजी करते रहते हैं। पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। जो कांग्रेस पार्टी जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल वो है, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, और राहुल गांधी जी है। तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है? दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे?
ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये शब्द ही अपने आप में गलत है। सर वो बोल रहे